हेलो दोस्तों, मैं यदुराज सिंह पाल एसआरजी फर्रुखाबाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं ऐसे सभी शिक्षक साथियों के लिए और जो शिक्षक नहीं है उन सब के लिए भी अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसका के नाम इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड है, ये देख रहे होंगे आप, इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड, इस पर मैं इंग्लिश में और साइकोलॉजी में दोनों विषयों में मैं आपको मटेरियल उपलब्ध कराता हूं। मैं आपको वीडियो बना करके डाल रहा हूं। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, अभी जल्दी में 4-5 दिन का अंतर हो गया है जब से मेरा कोई वीडियो नहीं पहुंचा है, और उसका रीजन ये रहा है कि मेरे अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रही हैं। प्रयास ये करूंगा कि आपको बहुत जल्दी ही रेगुलर होकर के आपको सारे के सारे वीडियो, रोजाना एक वीडियो कम से कम डालूं। और जिस तरीके से मैंने जो ग्रुप बनाए हैं अपने, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप, और उनसे जिस तरीके से आप जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा है। इस तरीके से और जुड़िएगा और लोगों को के बारे में जानकारी दीजिएगा। तो आज आ जाते हैं, आज मैं आरंभ करने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर कहां से आरंभ होगा, इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो आ जाते हैं, सबसे पहले यह है हमारा इंग्लिश ग्रामर। हालांकि डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर 2 लोगों की डेफिनेशन दी है। एक तो ये ग्रामर की डेफिनेशन है, ग्रामर इज द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है कि किस तरीके से वो लैंग्वेज वर्क करती है, और उसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, उसका अध्ययन ग्रामर है। एक दूसरी परिभाषा देख लेते हैं यहां पर, ये देखिएगा, ग्रामर इज अ साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट, स्पीक और लर्न एनी लैंग्वेज करेक्टली। तो ग्रामर वो साइंस है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना और उसको सीखना, ये सब सिखाती है, वो साइंस है ग्रामर। अब इस पर तो आगे बात करेंगे, हायर लेवल की है कि वेदर ग्रामर इज साइंस और आर्ट, ग्रामर आर्ट है या साइंस है, ये हमारे यहाँ पर डिस्कशन का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस पर। जब भी हम किसी भी भाषा की ग्रामर का अध्ययन करते हैं तो हमें उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाना पड़ता है कि उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई क्या है, और उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई वो है, हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं उस भाषा की अल्फाबेट से, उस भाषा की वर्णमाला से। अब ये वर्णमाला क्या होती है, अल्फाबेट क्या होती है, तो यहाँ पर अल्फाबेट को मैंने समझाने का प्रयास किया है। The letters that are used in the speaking or writing are called alphabet. ऐसे letters जो या तो स्पीकिंग में या किसी लैंग्वेज के राइटिंग में यूज किए जाते हैं, उन लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, और ऐसा कॉम्बिनेशन जो सिस्टमैटिक ढंग से हो, उसको हम अल्फाबेट कहेंगे। अब जैसे कि देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें 26 लेटर्स हैं, और ये जो लेटर्स हैं ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं। एक भाषा में कितने भी होंगे, दूसरी भाषा को अगर हम लेंगे तो वहां निश्चित तौर से संख्या बदल जाएगी, और कोई अगली भाषा लेंगे तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो लेटर्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी भाषा को सीखने में। यहीं से भाषा का आरंभ होता है एक तरीके से। तो अब हम यहां पर, क्योंकि ये मेरा केवल इंट्रोडक्टरी इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें केवल इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, तो अब आ जाते हैं कि काइंड्स ऑफ लेटर्स। आखिर ये लेटर, जिनको कि हिंदी में वर्ण भी कहते हैं, हिंदी में अक्षर भी कहते हैं, तो ये हैं कितने प्रकार के। तो हमारे यहाँ ये जो लेटर्स हैं ये 2 प्रकार के हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। यानी यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहेंगे और इनको वॉवेल लेटर्स कहेंगे। तो हमारे जो वॉवेल लेटर्स हैं इंग्लिश के, ये इनकी गिनती है 5 और इनकी गिनती है 21 यानी 21। लेकिन जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं इनको फिर से 2 भागों में अलग अलग बांट दिया गया है। हालांकि ये डिवीजन आप लोगों को बहुत कम पढ़ने को मिलता होगा, प्योर कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, प्योर कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। अब देखते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के? पहले तो ये वॉवेल्स, यानी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन के प्रति ज्यादा कॉन्शियस रहता हूं। इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वॉवेल्स नहीं है या वॉवेल नहीं है। हम सभी लोग 95% से ज्यादा लोग वॉवेल ही बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वावल। तो
यहां पर मैं एक्यूरेसी की तरफ, प्रोनाउंसिएशन की तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं वही बोलूंगा जो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स 5 हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 हैं, और सेमी वॉवेल्स 2 हैं हमारे पास। अब इनका थोड़ा सा डिटेल में आपको अध्ययन कराते हैं। वॉवेल्स क्या है, क्या चीज है जिनको वॉवेल्स कहते हैं? द लेटर्स that are pronounced without the help of the other letters are called vowel। ऐसे लेटर्स जो किसी दूसरे लेटर की हेल्प के बिना प्रोनाउंस कर दिए जाए तो उनको हम वॉवेल्स कहते हैं। हमारी हिंदी में भी यही डेफिनेशन है, हिंदी में भी यही परिभाषा है कि स्वर वो हैं जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोल दिए जाए। तो ये यहाँ पर हमारे वॉवेल्स हैं। और इंग्लिश में वॉवेल्स कितने हैं? दे आर A-E-I-O-U। ये 5 वॉवेल्स केवल हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। इसके बाद में आ जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स द लेटर्स दैट आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ द वॉवेल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वे लेटर्स जिनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें वॉवेल्स की हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, वॉवेल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, वो सारे के सारे लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। और यहां मैं बार बार आपको बताता चलता हूं, ये 21 है इनकी संख्या। अब यहां पर आते हैं, एक हमने आपको दिया था कि सेमी वॉवेल। तो ये सेमी वॉवेल बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। सेमी वॉवेल क्या है? 2 लेटर हैं इंग्लिश में, Y और W। आर सच लेटर्स as sometimes are used as vowels and therefore they are called semi vowels। ये 2 लेटर हैं, मोस्टली तो ये कॉन्सोनेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका यूज वॉवेल्स की तरीके से हो जाता है। वॉवेल्स की तरीके से आपको मालूम है कि वॉवेल के क्या यूज होते हैं, तो उस तरीके से ये यूज करने लगते हैं, तो वॉवेल की साउंड निकालने लगते हैं, तो उस समय इनको हम सेमी वॉवेल्स कहते हैं। यहां पर एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं Y का और W का। ये देखिएगा, ये वर्ड है न्यू। तो यहां पर जो W है, अगर W कहीं पर वा साउंड निकालता है तो वो कॉन्सोनेंट है, और वा साउंड के अलावा कोई साउंड निकालता है, ऊ निकालता है, जैसे हम ले लेते हैं काउ, EOW, काउ। तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए जरा, मैं यहां पर कोशिश करता हूं आपको लिखने की। देखिए मैं लिख करके दिखाता हूं आपको। अब अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे काउ, हालांकि ये बड़ा ऊ नहीं होता है, काउ। तो ये W से कौन सी आवाज निकल रही है? ऊ। और ऊ क्या है? ऊ वॉवेल है। तो यहां पर W जो है वो कॉन्सोनेंट का काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही यहां पर ये न्यू लिखा है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में इसको इस तरीके से लिखेंगे, न्यू। तो W से क्या निकल रहा है? ये ऊ की मात्रा निकल रही है, और ऊ क्या है? ये वॉवेल है। तो इस तरीके से ये हमने यहां पर 2 चीजों से आपको दिखाया। थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं, Y का ले लेते हैं। ये देखिएगा, सिटी। अब इसको अगर हम लिखते हैं, यहीं पर मैं लिखने की कोशिश करता हूं, तो देखिए जरा, वैसे तो वो हिंदी में इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन जनरली सिटी हमें लिखा हुआ मिलता है। तो अगर सिटी लिखा हुआ मिलता है तब भी यहां पर जो Y है उसकी ये ई साउंड निकल रही है, या तो ई निकल रही है। अगर आप ई बोलते हैं तो वो ई निकल रही है। जब Y की साउंड या निकले तो वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर Y की साउंड ई निकल रही है तो इसका मतलब है वो वॉवेल है। तो इसलिए यहां पर ये सेमी वॉवेल्स हैं, मैं समझता हूं। अब आपके समझ में सेमी वॉवेल्स आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये वर्ड क्या है। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज इट्स मीनिंग। वर्ड लेटर्स का इस तरीके का एक ग्रुप है, इस तरीके का एक समूह है जिसका अपना कोई मीनिंग है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एनी ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नॉट अ वर्ड। हम कोई सा भी लेटर्स का एक ग्रुप तैयार कर लें तो वो वर्ड नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? तब तक नहीं होगा जब तक उसका मीनिंग नहीं निकलता है, और मीनिंग अगर निकलने लगा तो 2 लेटर का कॉम्बिनेशन भी वर्ड हो जाएगा। और इवन आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि सिंगल लेटर वाला भी वर्ड काउंट हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं, ये देखिए कुछ हमने लिए हैं, गॉड, मैन, और यहां पर भी मैं आपको थोड़ा सा, अब देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। हमने ये 3 लेटर लिए हैं, एक लिया है A, और एक लिया है T, और एक लिया है C, और मान लीजिए हमने एक यही कॉम्बिनेशन बना दिया। तो ये 3 लेटर का जो कॉम्बिनेशन है ATC, क्या इसको हम वर्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे। अच्छा, इसका दूसरा हम बना देते हैं कॉम्बिनेशन, एक और कॉम्बिनेशन बना दिया CTA, क्या ये अब बन गया जाकर के वर्ड? नहीं बना, क्योंकि इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है। अच्छा, एक और बना के देख लेते हैं। यहां पर हमने ये बना दिया, क्या ये कॉम्बिनेशन वर्ड है? ये भी वर्ड नहीं है।
अच्छा, हम अलग से फिर यहाँ पे बना के देते हैं, क्या ये वर्ड है? हाँ, ये तो वर्ड है, क्योंकि इसका अपना कुछ मीनिंग है। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर हमने ऐसे लिखा तो अब ये मीनिंग इसका है, तो ये भी वर्ड है। अब देखिएगा, लेटर हमारे जो हमने 5 कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं, इन 5 कॉम्बिनेशन में लेटर्स सेम हैं, लेकिन 3 कॉम्बिनेशन जो है ना, ये वर्ड की श्रेणी में नहीं आएंगे, और ये 2 कॉम्बिनेशन जो है वो वर्ड की श्रेणी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनका अपना मीनिंग है। तो अब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो वर्ड की हमने डेफिनेशन दी है कि ऐसे लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन या लेटर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिनका कि अपना कुछ मीनिंग निकले, तो वो वर्ड है। आगे बढ़ते हैं अब एक प्रश्न यहां पर ये उठता है कि लेटर की तो डेफिनेशन हमने दे दी, लेटर तो हमने समझा दिया, लेकिन फिर ये स्पेलिंग क्या है? द लेटर्स ऑफ विच अ वर्ड इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पेलिंग। जिन लेटर्स से मिलकर के वर्ड बना है, तो उनको जब हम वर्ड के अंदर काउंट करेंगे, वर्ड के अंदर जब हम उनके ऊपर बात करेंगे, तो उनको स्पेलिंग कहेंगे। अल्फाबेट में है तो वो लेटर्स हैं। जैसे अगर हम ये पूछें कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे 26 होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी स्पेलिंग्स होती हैं, अनगिनत होती हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर ये कहें कि कैट वर्ड में कितनी स्पेलिंग है, तो आप तुरंत कहेंगे 3 हैं। कौन कौन सी हैं? CAT। ब्रिंग वर्ड में कितनी स्पेलिंग है, तो ब्रिंग में स्पेलिंग कौन कौन सी हैं? BRING। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रिंग में लेटर, ब्रिंग में लेटर नहीं है, ब्रिंग के अंदर जो लेटर हैं, अब यहां पर हम स्पेलिंग बोलेंगे। सेम लेटर्स वही स्पेलिंग बोले जाएंगे, और सेम लेटर्स वही लेटर्स बोले जाएंगे। लेटर्स तब बोले जाएंगे जब वो अल्फाबेट के अंदर है, और स्पेलिंग तब बोले जाएंगे जब वो वर्ड के अंदर। तो ये अंतर थोड़ा सा आपके समझ में आ गया। जैसे मैंने यहां पर ये बताया है कि ये वर्ड है हमारा कैट। कैट 3 स्पेलिंग से बना है, हम ये कह सकते हैं 3 लेटर से बना है। लेकिन जब हम ये पूछेंगे कि कैट की स्पेलिंग क्या है, कभी ये नहीं पूछेंगे कि कैट के लेटर्स क्या है, राइट? तो कैट की स्पेलिंग है CA और T। ऐसे ही अगर हम बैग, ये जो बैग है, इसकी जब हम पूछेंगे तो कभी ये नहीं पूछेंगे कि इस बैग की जो है वो बैग के लेटर्स कौन कौन से हैं, हम पूछेंगे बैग की स्पेलिंग क्या है, तो हम बताएंगे फिर BEG। तो इस तरीके से ये वर्ड और लेटर का डिफरेंस हमने आपको बताया। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझने के लिए थोड़ी सी कठिन चीज है, लेकिन निश्चित तौर से ये कई बार टेट, सीटेट, सुपर टेट में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको समझाने का यहां पर भरसक प्रयास करूंगा, लेकिन यहां पर आप नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को जब आप देखेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाएगा हमें, यहां पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा एक, तो जब उस वीडियो को आप देखेंगे, इसका मैं लिंक भी इसके साथ डाल दूंगा, इसी वीडियो के साथ में, और इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। सेपरेट वीडियो है वो सिल्विल पर। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन है सिल्विल। अब ये जो सिल्विल है, ये हम ये कह सकते हैं कि लेटर के बाद और वर्ड के पहले, लेटर और वर्ड के बीच की यूनिट है। तो देखिएगा क्या है, इसको सिलेबल नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है सिल्विल। सिल्विल, सिल्विल इज दैट पार्ट ऑफ अ वर्ड विच वी प्रोनाउंस एट वन टाइम और इन अ वन चेस्ट पल्स। ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए, जिन्होंने अंग्रेजी बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ी है, उनके लिए दोनों ही टर्म्स जो है ना थोड़े से कठिन हो। अब मैंने इसको सरल बनाने का प्रयास किया है। तो होता क्या है कि जो हम एयर ब्रेथ बाहर निकालते हैं, तो एक बार में जितनी एयर ब्रेथ हम निकालते हैं और उसके साथ में जितना हम हिस्सा वर्ड का प्रोनाउंस कर लेते हैं, वो एक सिलेबल है। अब उतने में हम कंप्लीट वर्ड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, उतने में हम किसी वर्ड का एक छोटा सा पार्ट ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर कंप्लीट वर्ड प्रोनाउंस कर दिया हमने, कंप्लीट वर्ड हमने उच्चारण कर दिया, तो इसका मतलब वो कंप्लीट वर्ड हमारा एक सिलेबल का ही हुआ। और किसी वर्ड को अगर हमने 2, 3, 4 बार, ये जो चेस्ट पल्स का मतलब है वो यही है। देखिए, जो साइंटिफिक जो मेथड होता है वो ये होता है कि वी इनहेल सम एयर ब्रेथ एंड कीप इट इन आवर लंग। नेचुरल होता है, हमें पता भी नहीं चलता है, थोड़ी सी हम वायु अपने फेफड़ों में भर लेते हैं, धीरे धीरे करके उनको निकालते हैं, और निकालते जाते हैं तो एक बार में जितनी हमने साउंड निकाली, जितनी एयर ब्रेथ पास की, उतना जाकर के एक सिलेबल बन गया। अब ऐसे समझें आप, एक बढ़िया सा वर्ड है मेरे पास, जहां से मैं आपको ये समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा, और यहां से देखिए आपके समझ में भी आ जाएगा।
अगर हमने ये कहा बैट, हमने कहा कैट, तो ये सारे के सारे इस तरीके के वर्ड हैं जो वर्ड हम एक चेस्ट पल्स में ही बोल लेते हैं, एक बार में हमने बोल दिए। अब एक दूसरा वर्ड यहां पे देता हूं, इससे बढ़िया कोई छोटा सा, इससे छोटा और कोई एग्जांपल नहीं हो। बिगिन। अब मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करें, इसे हम एक बार में नहीं बोल रहे। हमने पहले जो एयर ब्रेथ निकाली है उसमें सिर्फ हमने बोला है बे, और फिर हमने जब निकाली दूसरी तब बोला गिन। तो इतना हिस्सा अलग है इसका बे और इतना हिस्सा अलग है गिन। तो अब इसमें जो सिलबिल होंगे वो दो होंगे, एक होगा बे और एक होगा गिन। अर्थात ये एक सिलबिल वाला वर्ड नहीं है, ये एक सिलबिल वाला नहीं है, इसमें एक से ज्यादा सिलबिल हैं। अब जो मेरा अपना फेमस वर्ड है जिससे मैं समझाने की कोशिश करता हूं उससे आप समझिएगा। इसको देखते हैं हम। देखने को तो बहुत सारे लेटर मिल रहे हैं, ई, ए, यू, टी, बाई, बी, लेकिन अगर हम इसको बोलें तो इसको सिर्फ दो चेस्ट पल्स में बोल दिया जाएगा। एक हो गया ब्यू और दूसरा हो गया टी। तो ये इसमें पूरे में दो ही सिलबिल हुए। यहां से यहां तक एक बार में हमने बोल दिया ब्यू और इतना हमने दोबारा बोला ब्यूटी, तो ये दो सिलबिल हो गए। अब इसमें देखिए मैं सिलबिल की संख्या बढ़ाता हूं। अब जरा देखें, अब इसमें कितने हो गए, ब्यू एक हो गया, टी दो हो गए, फुल तीन हो गए। तो अब इसमें तीन सिलबिल हो गए। इसी में अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो एक और बढ़ गया, ब्यूटी, फुल और ली, तो इसमें एक और बढ़ गया जाकर के। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये सिलबिल क्या है। ज्यादा तो आपके तभी समझ में आएगा जब मैंने बताया कि इसका जो मैंने अलग से वीडियो बनाया है उसको आप देखेंगे, और जरूर देखिएगा अगर आपको। अब यहां पर आ जाते हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिलबिल के आधार पर वर्ड्स को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर सिलबिल्स, सिलबिल के अनुसार वर्ड्स कितने प्रकार के होंगे। तो सीधे सीधे तो ये दो प्रकार के होंगे। एक होगा मोनोसिलैबिक, अब ये सिलैबिक बोला जाएगा, मोनोसिलैबिक वर्ड, और दूसरा होगा पॉलीसिलैबिक वर्ड। अब जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको मालूम है मोनो मीन्स होता है वन और पॉली मीन्स होता है मैनी। अगर किसी वर्ड में सिर्फ एक ही सिलबिल है तो वो वर्ड मोनोसिलैबिक हो गया, और अगर किसी वर्ड में एक से अधिक सिलबिल्स हैं, जैसे अभी मैंने दिखाए थे ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली, तो वहां तक चार चार पांच पांच तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ऐसे सारे के सारे वर्ड्स वो पॉलीसिलैबिक हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो दिए हुए शब्द हैं इनमें से कौन सा पॉलीसिलैबिक है या इनमें से कौन सा मोनोसिलैबिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ पॉलीसिलैबिक वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मोनोसिलैबिक वर्ड। तो इस तरीके से पूछे गए हैं। अब देखिएगा, ये पहला है मोनोसिलैबिक वर्ड्स। मोनोसिलैबिक वर्ड्स कौन से होंगे, द वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन सिलबिल आर कॉल्ड मोनोसिलैबिक वर्ड। जो सिर्फ एक ही सिलबिल से बने हैं वो मोनोसिलैबिक वर्ड्स हैं। अब देखिएगा मोनोसिलैबिक के कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं, यू, मी, गो, रन, ये एटसेट्रा है। तो ये सब क्या है, और बहुत सारे हैं। और इसके बाद में आ जाते हैं पॉलीसिलैबिक वर्ड्स। पॉली यानी जिनमें एक से अधिक सिलबिल हो। अब देख लेते हैं, द वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलबिल आर कॉल्ड पॉलीसिलैबिक वर्ड्स। एक से ज्यादा। अब देखिए यहां पर फादर, तो इसमें दो सिलबिल हो गए, एक तो हो गया फा और एक हो गया दर। अब यहां पर देखिएगा वाटर, वाटर में दो हो गए। ऐसे देखिएगा मंकी, मंकी, तो इसमें दो हो गए। तो यहां पर मैंने दो दो वाले ही दिए हैं। ये सब पॉलीसिलैबिक वर्ड्स हैं। तो आज के वीडियो में बस मैं इतनी ही जानकारी आपको देना चाहता हूं, और निश्चित तौर से अब मैं इसको नियमित करने की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं रोजाना आपको एक वीडियो इंग्लिश का और अगले दिन आपको एक साइकोलॉजी का दूंगा। इन पर जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप ग्रुप में अवश्य लिखिएगा, और मैं इसकी आपको जो पीडीएफ होगी वो पीडीएफ अपने ग्रुप में आपको शेयर करूंगा। और मैं इस पर कम से कम अगर आप चाहेंगे तो 100-200 जितने चाहेंगे, लेकिन बिगिनिंग में मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा इस टॉपिक पर। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा और अगले दिन मैं उसकी आंसर की डाल दूंगा, उससे मिलान कर लीजिएगा। क्योंकि एक एक चेक करके चेक करना सभी लोगों का, पूरे उत्तर प्रदेश में से आप लोग देख रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। फिर आप जो उसमें से समझ में नहीं आया, जैसे आपने किसी क्वेश्चन को बी ऑप्शन चुना था, पता लगा कि सी उसका आंसर था और आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आप ग्रुप में लिखेंगे, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उन लोगों को दीजिएगा ये मेरा चैनल जो अभी इस प्रक्रिया से परिचित नहीं है। मैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहा हूं वो मेरा ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश भर के सभी शिक्षक साथी जो बहुत टेंशन में है कि कैसे टेट पास होगा, तो उनको मैं अंग्रेजी विषय की मैं गारंटी लेता हूं कि अंग्रेजी विषय में आप फेल नहीं होंगे अगर मेरे वीडियो ये लगातार देखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।